स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, पहले हम फर्स्ट क्लास में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 1 से लेकर 25 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। आज के जो प्रश्न शुरू होंगे 26वें प्रश्न से होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध होने वाला जो अधिकार है वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो उत्तर लगाएं, किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है 19(1) में। ठीक है, 19(1) में, यानी कि भारत का संविधान जो है वो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता लेकिन ये आज़ादी अंतर्निहित है। 19(1) ये कहता है। 29वां प्रश्न आपके सामने है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन सही रहेगा सी ऑप्शन, केवल 1 और 3। तो क्या है 1 और 3? पढ़ते हैं। यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है और यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग का जिन्हें दर्जा दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें ये लाभ प्राप्त होते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो किसे सम्मिलित नहीं करता? हिंदुओं में पारसियों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि बौद्धों को, जैनों को, सिखों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, उत्तर लगाएं। देखिए क्या है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसमें है? तो ऑप्शन रहेगा बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। 32वां प्रश्न लगाएंगे, कूट दे रखे हैं, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो उत्तर लगाएं, कौन सा कूट सही रहेगा? पहले तीनों पढ़ लेते हैं। यह राज्य कर्तव्य के विरुद्ध गारंटी है, तो बिल्कुल सही। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। तो पहला और दूसरा सही रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 33वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? कौन सा? तो वो है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि एंटी डोवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमॉरल ट्रैफिक एक्ट, ये तीनों जो है ये सामाजिक अधिनियम है। नेक्स्ट आपने विचार करना है कथनों पर। देखिए क्या रहेगा उत्तर सही, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, इसका सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है।
कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आएगा। जबकि विधि के समक्ष समानता, प्राण, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं? फोर्थ स्टेट कहते हैं प्रेस को। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। उत्तर लगाएं। तो भारत के संविधान के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो तीनों ही सही हैं। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही रहेगा। 40वां प्रश्न है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदान किए गए हैं। 48वां प्रश्न है आपके सामने। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार? तो मौलिक अधिकार। 49वां प्रश्न है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो किसको किया गया संशोधित? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। बाकी के जो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है उनके लिए आपके सामने 2 वीडियोज और लाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।